इस सुविधा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, सामान्य जाति और अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़े हुए छात्रों को आज 944 करोड़ 55 लाख रुपए इस वर्ष की छात्रवृत्ति के उनके अकाउंट में सीधे डीबीटी के माध्यम से दे दिए गए। यानी नियत साफ हो, नीति स्पष्ट हो तो भ्रष्टाचार रूपी दानों को नियंत्रित किया जा सकता है। आप सोचिए ना, इसी छात्रवृत्ति के लिए आज से 9 वर्ष पहले जो नौजवान उस समय अध्ययन करता था, इसी भ्रष्टाचार के कारण उस छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करता था, क्योंकि पहले तो सरकार की नीयत साफ नहीं रहती थी, अपने पराये का भेद करती थी, परिवारवाद के चंगुल से बाहर नहीं निकल पाती थी, और अगर वहां से निकला भी तो उनके गुर्गों के भ्रष्टाचार से योजनाएं कहां वंचित रह पाती थी। वहां से भी निकल गई तो फिर बाबू नीचे का बैठा हुआ समाज कल्याण विभाग का बाबू, ये उनका भी उस्ताद था, क्योंकि पैसा लेकर के नियुक्ति प्राप्त करता था। परिणाम क्या होता था? एक गरीब मारा जाता था, एक गरीब वंचित होता था, एक गरीब प्रताड़ित होता था। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वंचित को वरीयता मिलनी चाहिए, पिछड़ों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, और इस वरीयता और प्राथमिकता की ही का परिणाम है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई। तो यह ई गवर्नेंस से, इसी गवर्नेंस का एक बेस्ट मॉडल आपके सामने इस रूप में सामने आ रहा है। यही तो सुशासन है, जहां पर हर व्यक्ति इस सर्वसमावेशी विकास का लाभ प्राप्त कर सके, बिना भेदभाव के प्राप्त कर सके। आज से 9 वर्ष पहले जो लोग चिल्ला रहे हैं, पीडीए की बात कर रहे हैं, जहां गरीब का बच्चा पढ़ता है प्राथमिक विद्यालय, बंदी के कगार पर थे। न भवन था, न शिक्षक था, न छात्र ही था। वहां बड़े बड़े पेड़ उगे होते थे। आज ऑपरेशन कायाकल्प ने उसकी सचमुच बेसिक शिक्षा की कायाकल्प करके रख दी है। अब तो सरकार ने यह भी तय किया है कि प्री प्राइमरी भी हम चलाएंगे। 3 से 5 वर्ष के 5-6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्री प्राइमरी भी हर एक आंगनबाड़ी केंद्र में संचालित होगी, जिससे बच्चे को बचपन में ही स्कूल जाने की, फिर वहां पर पोषण मिशन के साथ उस बच्चे को वहां आगे बढ़ाएंगे। अगर कोई बच्चा कुपोषित है तो उस बच्चे को वहां पर सुपोषित करके इस योग्य बनाएंगे कि उसका बचपन मजबूत हो सके, और मजबूत बचपन आने वाले समय में देश के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग कर सके। आज ऑपरेशन कायाकल्प देश के अंदर नीति आयोग की सक्सेस स्टोरी में एक है, जो बेसिक शिक्षा परिषद ने अपने यहां लागू की है। जन सहभागिता से, कन्वर्जन से, शासन के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों की सहभागिता से ये सभी कार्यक्रम वहां पे संपन्न हुए। प्रोजेक्ट अलंकार याद करिए, आज से 8 वर्ष 9 वर्ष पहले गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेज, गवर्नमेंट एडेड इंटर कॉलेजेज जर्जर हालत में थे, पुराने थे, अपने गौरवशाली अतीत के लिए हम सबको आकर्षित करते थे, लेकिन उनकी जर्जर स्थिति को लेकर के आंखों में आंसू आते थे। पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया,
क्योंकि वहां गरीब का बच्चा पढ़ता था और 12 बजे सोकर के उठने वाले बबुआ को कहां फुर्सत थी कि उन गरीबों के बारे में सोच सके। आप सोचो जिस प्रदेश का मुखिया 12 बजे सोकर के उठता होगा, उसके लिए कोई सूर्योदय की बात करेगा तो वो तो सपना मानेगा, बोले बेफिजुल की बात कर रहे हो, क्योंकि उसको देश दुनिया की कोई जानकारी नहीं होगी, वो लेना भी नहीं चाहेगा। और परिणाम क्या होता था? उत्तर प्रदेश के नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। उनको पता ही नहीं था कि बेसिक शिक्षा उनके समय में बंजर हो चुकी थी, माध्यमिक शिक्षा नकल का अड्डा बन चुकी थी और पहचान का संकट यहां के नौजवानों के सामने खड़ी होती थी। कुछ चंद माफिया यहां के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे। उस माफिया को जब क्रैश किया गया, नकल पर सख्ती से रोक लगाई गई और उसके लिए प्रोजेक्ट अलंकार योजना ला करके उन स्कूलों का, आज देखिए आप जितने भी गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस हैं, एडेड इंटर कॉलेजेस हैं, प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत हमने पैसा दिया है। आज उनके भव्य भवन फिर से अपने गौरव की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। आज वहां पे अच्छे भवन हो चुके, गरीब का बच्चा भी पढ़े, श्रमिक का बच्चा भी पढ़े और निराश्रित बच्चा भी पढ़ सकता, अच्छी शिक्षा ले सकता। अटल आवासीय विद्यालय और अब तो सीएम कंपोजिट विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय की तर्ज पर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ तैयार हो रहे हैं। हमने एक एक विद्यालय को 30-30 करोड़ रुपए दिया है बनाने के लिए। हमने कहा गरीब का बच्चा पढ़ना चाहिए, अच्छी शिक्षा उसको मिलनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान दो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करो। अब ये योजनाएं केवल योजनाएं ही नहीं है। आज जो छात्रवृत्ति का वितरण हो रहा है, आप अनुमान करिए कि इन योजनाओं के माध्यम से इसमें छात्रों की संख्या, समाज कल्याण विभाग में अनुसूचित जाति के 6,37,012 छात्रों की संख्या, सामान्य के 3,04,525, अन्य पिछड़ा वर्ग के 7,35,955, अल्पसंख्यक कल्याण के 1,98,139 और अनुसूचित जनजाति के 3,095, यानी 18,78,726 छात्रों को 944 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि आज यहां पर एक साथ इस वर्ष की उनके अकाउंट में भेजी गई है। मैं इसके लिए इन सभी छात्रों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर उन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। ये तो छात्रों के लिए है, लेकिन अन्य लोगों के लिए भी सरकार ने काम किया है। वृद्धावस्था पेंशन, याद करिए पहले 500 रुपये मिलती थी, आज हम लोग 67,50,000 पेंशनर्स को 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ देते हैं और इसमें हम लोगों ने इस सुविधा में वृद्धि की है और यह अब तक हम लोग यानी यहां पर भी इन सभी को यह सुविधा निरंतर ऑनलाइन उनके खातों में दी जाती है, यानी कोई लीकेज नहीं और कोई करप्शन भी नहीं। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत भी हम लोगों ने योजनाओं का लाभ 9,30,000 परिवारों को आर्थिक सहायता इसके माध्यम से उपलब्ध करवाई है। और बेटी पढ़ेगी भी और बेटी की ब्याह के लिए, शादी के लिए भी मुझे प्रसन्नता है कि अब तक प्रदेश में हम लोगों ने 5,20,000 बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में उन्हें आच्छादित करके सरकार की ओर से धनराशि उपलब्ध कराई है। और हम लोगों ने गत वर्ष
इस राशि को 51,000 से बढ़ाकर के 1 लाख कर दिया है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में गरीब की बेटियां पढ़ती थी, उन बेटियों के लिए केवल 8वीं तक स्कूल थे। हमने कहा नहीं, वो बेटियां स्कूल पढ़ सके, इसको इंटरमीडिएट तक कर दो, 10-12वीं तक इसको करो। आज वे बेटियां वहां पढ़ती हैं, सारा खर्चा सरकार उपलब्ध करवाती है। आज वहां पर आज देख रहे होंगे समाज कल्याण विभाग के द्वारा सर्वोदय विद्यालय का संचालन हो रहा है। सब खर्चा विभाग उठाता है, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन है। सैनिक स्कूल बन रहे हैं, शिक्षा के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट, खेल और नवाचार के भी नए केंद्र हमारे स्कूल बन रहे हैं। अभ्युदय योजना के माध्यम से अब नीट की तैयारी करनी हो, IIT JEE की तैयारी करनी हो, या फिर किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, अभ्युदय कोचिंग दोनों मोड पे आपके लिए मौजूद है, फिजिकल भी और वर्चुअल भी। आप चाहेंगे कि हमें क्लास अटेंड करना है, आप उसका टेस्ट पास करिए, आपके लिए सुविधा मिलेगी। और इसका संचालन कौन कर रहे हैं? इसका संचालन करवाया जा रहा है जिसने नीट की परीक्षा क्वालिफाई की है, जिसने IIT JEE के माध्यम से डिग्री ली है, जिसने IAS यानी UPSC की उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस की परीक्षा को पास करने के बाद सर्विस ज्वाइन की है। वे नौजवान ही वहां पर अपना समय देकर के अपने अपने जनपदों में इसका संचालन भी कर रहे हैं, और आप भी उस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखता हूं कि UPSC का रिजल्ट आता है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम आते हैं, तो अभ्युदय के बच्चे भी उसमें अच्छा स्थान प्राप्त करते हैं।